मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक की सरकार में अपना रसूख कायम करने वाले सपा के कद्दावर नेता आजम खान की सियासी हैसियत और राजनीतिक रुतबा कभी कम नहीं रहा, लेकिन अब रामपुर में उनका किला कमजोर होता दिख रहा है। दरअसल हेट स्पीच मामले में सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद रामपुर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। उपचुनाव को लेकर सियासत भी अपने चरम पर है। इसी बीच आजम खान अपने किले को बचाने के लिए लगातार जनसभाओं में भावुक हो रहे हैं। आजम अपने लोगों को इमोशनली एकजुट करने की पूरी कोशिश करते दिख रहे हैं। दरअसल एक बार फिर चुनावी प्रचार मैदान में उतरे आजम जनसभा को संबोधित करते हुए भावुक हो गए और रामपुर की जनता से अपील की कि मैंने जो खून के आंसू रोए हैं उनका बदला चुनाव में लेना है। कहा कि मैंने रामपुर के लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया। रामपुर की जनता के लिए अस्पताल कॉलेज बनवाया, जिसकी वजह से सरकार मेरी जान की दुश्मन हो गई है। इस बार मेरे साथ धोखा मत करना। मुझसे ज्यादा बदनसीब बाप कोई नहीं है जिसने 27 महीने तक अपने बेटे को खून के आंसू रोते हुए देखा है। मैंने रामपुर की जनता से कभी वोट नहीं मांगा, उनका साथ मांगा है और इस बार भी आप लोगों का साथ मांग रहा हूँ। इसलिए कि मैंने ये सोचा था कि हुकूमत आ जाएगी और मैं उस अंधेरे को एक बार फिर उजाले में तब्दील करने की मौला के करम से कोशिश करूंगा जो रह गया। उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, यकीन था सरकार बनेगी। न उम्मीद पूरी हुई न यकीन पूरा हुआ, सरकार नहीं बन सकी। पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया मैंने, असेंबली का मेंबर हो गया मैं आसमान से जमीन पर आ गया। वो आसमान जो कभी मेरा था, वो जमीन जो कभी मेरी थी, आपने न आसमान का लिहाज किया और न जमीन का लिहाज किया। मैं शिकायत करने आया हूं आपसे और इस खाने खुदा को जिस तरह हासिल जानकर आसिम राजा ने कहा है, मेरी जेल की एक सांस का हिसाब नहीं चुकता कर सकते आप, मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। सामने की बैरक में मेरी बीवी बंद थी और 8x11 की कोठरी में मेरे साथ मेरा बेटा बंद था। कोई है बाप, कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा जालिम? मैं हूं ऐसा बाप। किसके लिए? बच्चे का मुस्तकबिल खो दिया किसके लिए? बीमार बीवी 1 साल रगड़ती रही कैद के अंदर, प्रोफेसर से रिटायर होने वाली औरत किसके लिए? सोने और चांदी के कंगन के लिए? किसी आलीशान कोठी या महल के लिए? किसी जहाज या हेलीकॉप्टर के लिए? ना, इसके लिए। पार्लियामेंट का चुनाव आया और आपने आसिम रजा को हरा दिया। शर्म नहीं आई आपको? घर से नहीं निकले आप क्योंकि एसी लगा है आपके घर में, कूलर है आपके घर में। गौरतलब है कि रामपुर सदर विधानसभा सीट पर करीब 4 दशक से आजम खान के परिवार का कब्जा रहा है। 10 बार खुद आजम खान इस सीट से विधायक रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी तंजीन फातिमा साल 2019 में उनके सांसद बनने के बाद इस सीट से विधायक बनी थी। वहीं दूसरी ओर एमपी अमीली कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान की विधायकी चली गई है,
जिसके बाद रामपुर सदर सीट खाली हुई तो आजम खान ने अपने नुमाइंदे असीम राजा को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतार दिया। आपको बता दें कि रामपुर लोकसभा सीट से असीम रजा ही आजम के उम्मीदवार थे। हालांकि उन्हें बीजेपी के घनश्याम लोधी ने करारी शिकस्त दी थी। एक बार फिर असीम रजा मैदान में है और उनके सामने बीजेपी के आकाश सक्सेना की चुनौती है। ऐसे में आजम के लिए ये चुनाव अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने का है। मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि रामपुर की लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराकर सपा के गढ़ में सेंधमारी की है। आकाश सक्सेना के जरिए पार्टी ने आजम खान के विरोधी नेताओं को एक पाले मिला दिया है। असीम रजा लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, जिसकी वजह से उनको लेकर कई तरह की चर्चाओं से बाजार गर्म है। इसी बीच आजम के बेहद करीबी और पूर्व मीडिया सलाहकार फसाहत खान शानू ने भी उनका साथ छोड़ दिया। कई करीबियों के साथ छोड़े जाने से आजम खान की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्होंने हार को देखते हुए लोगों से भावनात्मक तौर पर जुड़ने की कोशिश की है। खैर, रामपुर उपचुनाव में आजम खान का ये इमोशनल कार्ड कितना काम आता है ये तो वक्त बताएगा। साथ ही रामपुर की जनता किसे अपना नेता चुनती है ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट के जरिए जरूर बताएं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए रामपुर से शहबाज खान की रिपोर्ट। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।